रुकिए, अगर आप मैया सम्मान योजना के लाभुक है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि 8 जुलाई को लेकर अपडेट है। 8 जुलाई से महिलाओं के खातों में 7,500 आना शुरू हो चुका है। और ये पैसा है 21वीं किस्त का, 22वीं किस्त का और 23वीं किस्त का। तो आपके खाते में अभी तक 7,500 रुपया आया या फिर नहीं, और किन किन जिलों में पैसा आएगा, लिस्ट आ चुका है कि इन 18 जिलों में पैसा आने वाला है। तो सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला और बड़ा अपडेट निकल कर आता है धनबाद जिलों को लेकर। जी हाँ, सबसे पहले धनबाद से पहले जामताड़ा जिले की बात कर लेते हैं, जहाँ की महिलाओं को एक साथ 7,500 रुपया करके मिला है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। कोई भी ऐसी महिला नहीं है जिनको 7,500 नहीं मिला है। जामताड़ा की जितनी महिला है, लगभग लगभग सभी महिलाओं को 7,500 रुपया करके मिला है। और ये जो पैसा मिला है वो 3 किस्त का पैसा मिला है। पहला किस्त हो गया 21वीं का, जो कि अप्रैल का पैसा था। 22वीं है मई का, और 23वीं है जून का। अभी जुलाई चल रहा है, तो सरकार ने 3 किस्त क्लियर कर दिया है। मतलब 3 किस्त का पैसा महिलाओं को मिल चुका है, और ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। तो अब धनबाद का भी बात कर लेते हैं। तो सबसे ज्यादा पिछले दिनों से चर्चा चल रहा है कि धनबाद जिले के लाभुक पूछ रहे थे कि आखिर उनके खाते में योजना की राशि कब तक पहुंचेगी। तो जानकारी के अनुसार धनबाद जिले में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के अंतर्गत अप्रैल से जून तक सभी पैसा दे दिया गया है। जी हाँ, धनबाद की महिलाओं को भी एक साथ 7,500 रुपया करके मिला है। और जिनका भुगतान स्वीकृत हुआ है उनके खाते में डीबीटी के माध्यम से राशि भेज दी गई है। अब यहाँ पर आप लोग सभी समझिए, कई लोग ये सोच लेते हैं कि किसी जिले में भुगतान शुरू हुआ है उसी दिन सभी लाभुकों के खाते में पैसा पहुंच जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे जामताड़ा में 6 तारीख को आया, 6 जुलाई को। इसके बाद धनबाद में 7 जुलाई को। ऐसा करके आ रहा है। और सरकार जब भी भुगतान करता है तो चरणबद्ध तरीके से भुगतान करता है। आप महिला ये मत सोचिए कि एक साथ सभी को पैसा मिल रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सरकार हमेशा चरणबद्ध तरीके से भुगतान करता है। और इस बार भी जो 3 किस्त का पैसा मिल रहा है वो चरणबद्ध तरीके से ही महिलाओं के खातों में भेजा जा रहा है। कई लाभुक लगातार ये पूछ रहे हैं कि आखिर किस आधार पर भुगतान किया जाता है। जी हाँ, बहुत से लाभुक ऐसे भी है वो पूछते हैं कि किस आधार पर किया जाता है। तो अब उन आंकड़ों की बात करते हैं जिनकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। तो धनबाद जिलों में हजारों स्वीकृत लाभुकों के बीच राशि भेजने की जानकारी सामने आई है। अलग अलग प्रखंडों और अंचलों से लाभुकों की संख्या अलग अलग बताई गई है। कहीं कारण है कि कहीं भुगतान जल्दी दिखाई दे रही है, तो कहीं बैंकिंग प्रक्रिया में है। मतलब पैसा सबको मिल रहा है। गोविंदपुर प्रखंड का नाम भी सूची में मुख्य रूप से सामने आया है। कहीं बड़ी संख्या में लाभुकों को इस योजना का पैसा दे दिया गया है। और जिन महिलाओं को पैसा नहीं मिला है अभी तक, उनको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके खाते में भी जल्द पैसा आएगा। आप ये मत समझिए कि आपके खाते में पैसा आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सभी महिलाओं को पैसा मिलेगा। तो दोस्तों, अब आते हैं उस सवाल पर जो सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है। लगभग हर दिन हजारों महिलाओं के कमेंट्स आ रहे हैं। कोई कह रहा है कि उनके खाते में 2500 आया, तो कोई कह रहा है कि उनके खातों में 5,000 आया, किसके खाते में 7,500 आया। तो ऐसे में काफी लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। क्या योजना की राशि अलग अलग कर दी गई है, या फिर इसके पीछे कोई दूसरा कारण है। महिलाएं पूरी तरह कंफ्यूज हो चुकी है। तो इसी कंफ्यूज को मैं दूर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि लाभुक का भुगतान स्थिति एक जैसी नहीं होती। कई बार किसी लाभुक को कुछ किस्तें पहले ही मिल चुकी होती है, और कुछ को लंबी किस्तें मतलब दिया जाता है। मान लीजिए ऐसे भी जिले हैं जहाँ पर 21वीं किस्त का पैसा दे दिया गया था, तो उन जिलों की महिलाओं को सिर्फ 2 किस्त का पैसा मिला है। वो पैसा मिला है सिर्फ 5,000। और कहीं ऐसा भी हुआ है कि महिलाओं को 21वीं और 22वीं किस्त का पैसा दे दिया गया है, और बाकी जो बचा हुआ है 23वीं किस्त का पैसा वो अगले महीने दिया जाएगा, या फिर कुछ दिनों बाद भी दिया जाएगा। तो सरकार ऐसा करके पैसा भेज रहा है। तो अगर आपके खाते में अभी तक पैसा नहीं आया है तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है।
और मैं आप सबको बता दूं, ये जो पैसा भेजा जा रहा है वो डीबीडी के जरिए भेजा जा रहा है। मतलब आपका बैंक में डीबीडी चालू रहना बहुत ही जरूरी है। अगर आपका डीबीडी बंद रहता है तो ऐसे स्थिति में आपको पैसा मिलने में दिक्कत हो सकता है। तो डीबीडी चालू रखिए। और एक चीज है आधार लिंक। आपको अपना आधार लिंक भी चेक करवा लेना है। अगर आप आधार लिंक नहीं रखते हैं तो ऐसे स्थिति में आपका पैसा तो आता है लेकिन फिर लौट के चला जाता है। तो आपको अपना आधार लिंक भी सही करवा लेना है और आपके बैंक में कोई समस्या ना हो। तो अब बहुत सी महिलाएं पूछ रही थी कि पैसा आने में इतना लेट क्यों लगा। तो मैं आप सबको बता दूं कि सरकार भौतिक सत्यापन करवा रहा था हर जिले में, जिनकी वजह से इतना लेट हुआ। लेकिन लेट हुआ तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि महिलाओं को एक साथ 7,500 रुपया करके दिया गया है। धनबाद में दिया गया। और अपडेट ये भी आया था कि रांची जिलों की महिलाओं को भी 5,000 करके दिया गया है। मतलब झारखंड के लगभग लगभग सभी जिलों में पैसा पहुंच गया है। तो अगर आपके खाते में अभी तक पैसा नहीं आया है तो बैंक जाइए। हो सकता है कि आपका कुछ समस्या हो जिसके कारण आपको पैसा नहीं मिला है। तो अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से जिलों में पैसा आया है। तो सबसे ज्यादा बोकारो जिलों में पैसा आ गया। बोकारो में, गिरिडीह में, देवघर में, जामताड़ा, दुमका, साहेबगंज, पाकुड़, गोड्डा, हजारीबाग, रामगढ़, चतरा, कोडरमा, रांची, खूंटी, गोंडा, लोहरदगा, लातेहार, पलामू, गढ़वा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, इन सब जिलों में पैसा आ गया है। सरायकेला भी शामिल है। तो लगभग लगभग सभी महिलाओं को पैसा मिल गया है। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ऐसा बात नहीं है कि सभी जिलों में एक साथ पैसा दिया जाता है। सरकार चरणबद्ध तरीके से पैसा भेजता है। ये पैसा भी चरणबद्ध तरीके से आएगा। तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। जल्दी आपके खाते में पैसा आएगा। तो बहुत सारी महिलाएं कमेंट कर रही थी कि किन महिलाओं का नाम कट जाएगा। तो जिन महिलाओं की उम्र 50 साल से ज्यादा हो चुकी है उन महिलाओं का नाम काटा जा रहा है। जो महिलाएं पात्रता को पूरी नहीं करती, जैसे कि उनके घर में कोई सरकारी नौकरी में हो, इनकम टैक्स देते हो, साल में करीब 3-4 लाख से ज्यादा कमाते हो, तो उनका नाम काट दिया जाएगा। उन महिलाओं का नाम कटने वाला है। और एक चीज मैं आप सबको बता दूं, तीन महिलाओं का नाम कटने वाला है। और जिनका जो पात्रता को पूरी नहीं करती उनका तो नाम कटेगा ही। जिनका 50 साल उम्र पार हुआ है उनका नाम कटेगा। जैसा कि मैंने बताया, उन महिलाओं का नाम कटने वाला है। तो आपको भी ये चेक कर लेना है कि आपका उम्र कितना हो रहा है और आप झारखंड के निवासी होना चाहिए। अगर आप झारखंड की निवासी नहीं रहती है तो आपको दिक्कत हो सकता है। परिवार में कोई सरकारी नौकरी वाला नहीं होना चाहिए। जी हाँ। तो दोस्तों, ये था मैया सम्मान योजना को लेकर बड़े अपडेट। तो ऐसे ही अपडेट पाने के लिए अभी स्मार्ट योजना को सब्सक्राइब करें। तो जल्दी मिलेंगे और एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक करें, स्मार्ट योजना को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जल्दी मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।